नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू चौधरी वरुण मार्क्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने आज रीजनिंग की क्लास चालू करेंगे। रीजनिंग की क्लास में हमने आपको सबसे पहले सिलेबस समझाया था कि हमारी रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है, कौन सी भर्ती के लिए सफिशिएंट है। ये दोस्तों पटवार है, पुलिस, रेलवे, एसएससी, बीएड, बीएसटीसी के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे, वो है हमारा घड़ी। देखिए दोस्तों, घड़ी में हमारी 5 टाइप बनती हैं। जैसे हम एक एक टाइप के बारे में आपसे डेली बात करेंगे और आप डेली डेली मेरे साथ समझते जाएं और साथ साथ नोट्स बनाएं। जब हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों, फिर हम उसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे जो एग्जामों में आए हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे इसमें 6 टाइप है। 6 क्या, 9 10 टाइप है घड़ी में। नंबर एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर। आधार पर नंबर 2 होता है 90 डिग्री कोण के आधार पर। नंबर 3 होता है विपरीत समय। विपरीत समय मतलब 180 डिग्री कोण के आधार पर। उसके बाद नंबर 4 होता है अतिव्यापन या 0 डिग्री कोण के आधार पर। नंबर 5 होता है दोस्तों कोण ज्ञात करना। घड़ी में कोण ज्ञात करना। नंबर 6 होता है घड़ी की स्थितियां अलग अलग होना। घड़ी की सुइयां समान स्थान पर परिवर्तन होना। घड़ी की सुइयां द्वारा स्थान परिवर्तन। नंबर 7 होता है दोस्तों रेलगाड़ी एवं बस के आधार पर। नंबर 8 होता है दोस्तों एक ही घड़ी में एक से अधिक 10 घड़ियों को एक साथ बजना। एक से अधिक 10 घड़ियां एक साथ बजना। और एक होता है एक ही घड़ी अलग अलग समय बजना। नंबर 9। बजना। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी 9 टाइप है। 9 टाइप में हम आपको घड़ी को पूरा कंप्लीट करा देंगे। देखिए दोस्तों, एक तो टाइप है हमारी दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर। एक टाइप है 90 डिग्री कोण के आधार पर। एक टाइप है विपरीत समय। एक टाइप है अतिव्यापन या 0 डिग्री कोण के आधार पर। एक टाइप है घड़ी में कोण ज्ञात करना। एक घड़ी की सुइयों द्वारा स्थान परिवर्तन। रेलगाड़ी एवं बस के आधार पर। एक से अधिक 10 घड़ियां एक साथ बजना और एक ही घड़ी अलग अलग समय पर बजना। देखिए दोस्तों, अब हम पहले टाइप के बारे में बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर।
प्रतिबंध क्या होता है? इसमें एक नियम होता है, इसमें दो नियम चलते हैं। एक तो घड़ी वाला समय देकर दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है, या दर्पण वाला समय देकर घड़ी के सामने उल्टा रख दिया जाता है। एक नियम तो ये हो गया। एक वो होता है जो घड़ी के सामने जल प्रतिबिंब, जैसे घड़ी रखी है उसे घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है। उल्टा रख के जब उसको टाइम निकलवाता है तो उसका समय क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें दो नियम चलेंगे। नंबर एक रूल, यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए, यदि घड़ी वाला समय देकर दर्पण वाला समय पूछे, या दर्पण वाला समय देकर घड़ी वाला समय पूछे। देखिए दोस्तों, यदि घड़ी वाला समय देकर दर्पण वाला समय पूछे या दर्पण वाला समय देकर घड़ी वाला समय पूछे, देखो यदि घड़ी वाला समय कौन सा हो, घड़ी वाले जैसे घड़ी में 6:05 है रही है, तो वो दर्पण में देखने पर हमें क्या समय दिखाई देगा? अगर दर्पण में हमें 6:08 हो रही है तो वो घड़ी में देखने पर हमें क्या समय होगा? देखिए दोस्तों, ऐसा एक सवाल आता है, इसका एक नियम है, इसका एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को लगा करके तुरंत आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, देखत के में आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 1 मिनट हो, आप इस नियम को लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि घड़ी वाला समय देकर दर्पण वाला समय पूछे या दर्पण वाला समय देकर घड़ी वाला समय पूछे, तो आप क्या करना, 11:60 या 30:60 में से घटा देना। वो आपका समय आ जाएगा। घड़ी वाला समय कौन से, जैसे ये घड़ी है, ये क्या है दोस्तों, घड़ी। ये 3 बज रहे हैं, कौन से 3, तो ये कौन सा समय हो गया, घड़ी वाला। अगर दर्पण वाला समय पूछे, दर्पण वाला समय पूछे तो 11:60 घटा दे, कौन सा टाइम आ जाएगा? जैसे घड़ी वाला समय रखो 12:03 का, रखो 12 बज के, मतलब 3 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं घड़ी में। अगर वो दर्पण वाला समय पूछ रहे हो तो आपको कितने में घटाना है, 11:60 और 23:60 में से। 11:60 में से कब घटाने, जब 11 से हमारी संख्या क्या हो, छोटी, और 23:60 में से कब घटाने, जब 11 से संख्या क्या हो, हमारी बड़ी हो। तो देखो दोस्तों, ये 3 बज रहे हैं और हमने समय कौन सा निकालना, दर्पण वाला समय, तो 11:60 में से घटा दो, 3 बज रहे, तो 0 6 11 3 गए 8, तो कौन सा टाइम होगा दोस्तों हमारा, 9 बजे। कौन सा 9 बजे होगा। देखो आप दर्पण लेके देखना, अगर हम इसे दर्पण के सामने ये दर्पण में देखेंगे ना, तो ये समय हमारा उल्ट नहीं दिखाई देगा, तो वही समय तो हमारा निकल के आया दोस्तों, कितना, 9 बजे। अगर तुम्हें दर्पण वाला समय दे दे, कौन सा, दर्पण वाला समय दे दे, घड़ी वाला समय दे दे, तो एक ही बात है दोस्तों, 11:60 या 30:60 में से घटा देते हैं। अगर 11:60 और 30:60 में से कब घटाते हैं, जब 11 से कम समय आता है तो 11 से घटा देते हैं, अगर 23 से कम समय आता है तो 23 से घटा देते दोस्तों। आप इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी लेंगे, हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है।
रोल नंबर हमारा पहला हो गया टैब फर्स्ट में। देखिए दोस्तों, एक घड़ी में 4:45 बजे हुए, 4:45 एक घड़ी में 4:45 हुई हैं। तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय होगा? दोस्तों, मैंने हवाला आपको एक रोल नंबर फर्स्ट बताया। यदि घड़ी वाला समय दे रखो या दर्पण वाला समय, अगर घड़ी वाला समय दे रखो दर्पण वाला समय पूछ रहे हो या दर्पण वाला समय दे रखो घड़ी वाला समय पूछ रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, 11:60 या 30:60 में से घटा देना। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ में घड़ी वालों क्या दे रखो, समय दे रखो 4:45। घड़ी वाला समय दे रखो, घड़ी वाला समय कितना है, 4:45। और पूछ कौन सा रो है, दर्पण में देखने पर क्या समय होगा, दर्पण वाले पूछ रहे हो उनसे, दर्पण वाले समय पूछ रहा है, समय क्या होगा। तो दोस्तों, तुम्हें क्या करना है, सीधा सा फंडा मैंने आपको क्या बताया, अगर घड़ी वाला समय दे रखो दर्पण वाला समय पूछ रहे हो या दर्पण वाला समय देके घड़ी वाला समय पूछ रहे हो, तो ये कि आपको फॉर्मूला याद रखना, 11:60 या 30:60 में से घटा देने। और 11:60 और 30:60 में से कब घटाने, जब 11 से हमारी संख्या कम हो, जब 11:60 में से घटाने और 30:60 में से कब घटाने, जब 11 से हमारी संख्या अधिक हो। देखो 4:45 है, तो ये हमारे 11 से कम है, तो कौन सी संख्या में घटाएंगे, 11:60 में थे। तो देखो दोस्तों, 11:60 में से घटा दो 4:45। 10 5 गए 5, 5 4 गए 1, 11 4 गए 7, तो 7:15। तो क्या हो गया दोस्तों, दर्पण वाला समय क्या हो जाएगा हमारा, 7:15। अगर ऐसे क्वेश्चन अब ऐसे आ जाता, यदि एक दर्पण वाला समय 7:15 हो रहा है, ये दर्पण वाला समय 7:15 हो रहा है, और इस समय तुम्हें पूछ रहा हो, इस समय पूछ रहा है, तो बताओ घड़ी वाला समय क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, वही फॉर्मूला लग जाएगा। 7:15 में से 11:60 में से 7:15 घटा दीजिए, 10 5 गए 5, 15 घटा दीजिए, 5 5 गए 4 और 11 7 गए 4, तो 4:45 हुए। बात एक ये दोस्तों, अगर घड़ी वाला समय पूछ रहा हो, घड़ी वाला समय दे रहा हो, दर्पण वाला समय पूछ रहा हो, तो 11:60 और 30:60 में से घटा देने। अगर दर्पण वाला ना दे रहा हो, घड़ी वाला दे रहा हो, तो उसमें से अगर दर्पण वालों दे रहा हो, घड़ी वाला पूछ रहा हो, तो वही फॉर्मूला आपको लगा देना। ठीक है दोस्तों, दूसरे रूल की बात करेंगे। आपको ये पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। समझ में नहीं आया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका पूछें कि ये कैसे हुआ सर। देखिए दोस्तों, अब दूसरे रूल के बारे में हम जानकारी लेंगे। दूसरा रूल ये है, यदि घड़ी को दर्पण के सामने क्या कर दिया जाए, उल्टा, वो तो घड़ी को हम दर्पण के सामने देखने पर रह रहो, वो पहला रूल बताया था जो मैंने आपको ये बताया था, यदि घड़ी को दर्पण के सामने देखा जाए। और अगर अभी दूसरा रूल है, यदि घड़ी को दर्पण के सामने क्या कर दिया जाए, उल्टा रख दिया जाए, तो हमारा कौन सा रूल लगेगा। देखो दोस्तों, रूल वही है, उसमें हमें 11:60 और 30:60 थी, उसमें आपको 36 जोड़ना है, बस रूल वही है। यदि घड़ी को दर्पण के
जाता है। क्षैतिज जोड़ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, एक बार इसको समझ लीजिए। यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए तो आपको क्या करना है। यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए तो 11:60 या 23:60 में से घटा करके कितने जोड़ते हैं, 36 जोड़ देते हैं। 11:60 में से कब घटाना, 23:60 में से कब घटाना, मैंने आपको ये बता दिया है। 11:60 में से अगर संख्या 11 से कम है तो 11:60 में से घटाना है, अगर 11 से संख्या ऊपर है तो 23:60 में से घटा देना है। और 36 का जोड़ना है जब घड़ी को दर्पण के सामने क्या रख दिया जाए, उल्टा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखो। दोस्तों क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी देंगे आपको। देखो, एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 बजे के लिए बिंदु बने हुए हैं, यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए, यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया है, यदि दर्पण वाला समय 9:40 है, घड़ी को तो हमने दर्पण के सामने क्या कर दियो, उल्टा रख दिया। अगर अब उसमें दर्पण वाला समय दे रखा है, कौन सा, दर्पण वाला समय दे रखा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने रूल नंबर 2 में आपको एक बात बताई थी। यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखवा रहा है तो आपको क्या करना है, 11:60 या 23:60 में से घटा करके उसमें 36 जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, वही आपको नियम लगाएंगे। घड़ी दर्पण वाला समय कितना, 9:40, और 11:60 और 23:60 में से कब घटाना, जब 11 से कम हो, जब 11 से हमारी बजे कम हो, जब तक क्या 11:60 में से घटाना है। और जब 11 से हमारी संख्या क्या हो, ऊपर हो, तो 23:60 में से घटा देना। मैं ये इस बात को आपको नोट में लिखवा दूंगा दोस्तों। देखो 9:40 हो रहे हैं, तो कितने में घटाना, 11:60 में से घटाना दोस्तों, तो घटा दो 11:60 में से 9:40 घटा दो, 0, 6 4 गए 2, 11 9 गए 2, 2:20 कितने, 2:20। अगर अब इसमें 36 और जोड़ देना है, क्योंकि घड़ी को दर्पण के सामने क्या रखवा रहा है, उल्टे वाली बात आ जाए तो 11:60 और 23:60 में से घटा करके 36 जोड़ देना है। ऐसे 36 और जोड़ दो दोस्तों, कितना आ गया, 8:50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8:50। घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, 8:50। 8:50। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बात नोट में लिखवा देता हूँ। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर घड़ी को दर्पण के सामने वाला समय पूछे, सामने वाली बात आए, तो आपको डायरेक्ट 11:60 और 23:60 में से घटा देना। अगर घड़ी की उल्टी वाली बात आ जाए, यदि घड़ी को दर्पण के सामने क्या रखवा रहा हो, उल्टा, तो उसमें 11:60 और 23:60 में से घटाकर 36 जोड़ देना है। अगर 36 उसमें ना जोड़े तो डायरेक्ट 18:30 में से घटा देना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात नोट में लिखवा देता हूँ आपको। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में दोस्तों। बीएड बीएसटीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको देखिए दोस्तों, नोट के बारे में हम जानकारी लेंगे। यदि 11:60 से कम बजे हो, तो 11:60 में से घटा देना है। घटा देना है। यदि अगर 11:60 से अधिक बजे हो तो अगर 11:60 से अधिक समय हो तो या बजे हो तो 23:60 में से घटा देना है।
देखिए दोस्तों, ये तो आपका हो गया नोट। अगर आपको जैसे दर्पण के सामने वाला समय पूछ रहा हो तो 11:60 या 30:60 में से घटाना है खाली। अगर घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखवा रहा हो, उल्टी रखने की बात आ जाए दोस्तों, 11:60 या 30:60 में से घटा करके उसमें कितना जोड़ना है, 36 जोड़ना है दोस्तों। कितना, 36 जोड़ना है। देखिए दोस्तों, हमारी आप ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें।